अंतरिक्ष से देखने पर हमारी धरती नीले रंग की नजर आती है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर 71% हिस्से में पानी ही पानी है। लेकिन इतना पानी होने के बावजूद भी हम उसे पी नहीं सकते, क्योंकि वो समुद्र का पानी खारा है। आज इंसान ने विज्ञान के क्षेत्र में काफी तरक्की कर ली है और नए नए प्रयोगों के माध्यम से दुनिया के रहस्य खोजने में लगा है। लेकिन अब भी धरती पर कुछ ऐसे रहस्य और सवाल मौजूद हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं है। ऐसी ही एक रहस्यमयी लेकिन रोचक जगह है एंटार्क्टिका, जिसका वातावरण, मौसम और तापमान इंसानों के लिए ना सुलझ पाने वाला सवाल बन चुका है। तो आइए जानते हैं कि आखिर एंटार्क्टिका की मोटी बर्फ के नीचे कौन रहता है। एंटार्क्टिका धरती का वो कोना है जहां हड्डियों को गला देने वाली ठंड पड़ती है। इस जगह को साउथ पोल के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक सिर्फ बर्फ की मोटी चादर दिखाई देती है, जहां जीवन की कल्पना कर पाना भी बहुत मुश्किल लगता है। इस जगह पर इंसानी बस्तियां होना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ का तापमान और ठंड आपके बर्दाश्त के बाहर है। एंटार्क्टिका में पिछले 14 लाख साल से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ दुनिया का लगभग 80% साफ पानी मौजूद है। क्या आपको पता है 14.2 मिलियन के क्षेत्रफल में फैले एंटार्क्टिका के ऊपर से कोई भी यात्री जहाज नहीं गुजर सकता है। आखिर जानते हैं उसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ बेहद सर्द और कभी भी बदल जाने वाला मौसम होता है। लंबी समय तक इस जगह के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, जिसके बाद साल 1820 में रूसी अभियानकर्ता यानी एक्सप्लोरर मिखाइल पेट्रोविच लाजारेव और फैबियन गॉटलियन वान बेलिंगशोसेन ने एंटार्क्टिका को दुनिया के सामने लाने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन उस समय इसे आधिकारिक नाम नहीं दिया गया था। हालांकि बाद के कुछ वर्षों में एंटार्क्टिका दुनिया के लिए सबसे रहस्यमयी जगह बन गया। इस जगह पर कोई भी स्थानीय निवासी नहीं रहता, इसलिए इसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। यहाँ पेंगुइन, सील, निमेटोड, टार्डिग्रेड और पिस्सू जैसे ठंड में रहने वाले 203 प्रजातियों के जीव पाए जाते हैं। एंटार्क्टिका में इंसान स्थायी रूप से नहीं रह सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस जगह पर कुछ भी नहीं है। दरअसल एंटार्क्टिका में एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जिसका नाम मैकमर्डो स्टेशन है। ये पावर स्टेशन साल 1962 से चल रहा है। इसके अलावा यहाँ मुर्दो नाम का एक फायर स्टेशन भी है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो एंटार्क्टिका में पृथ्वी के सारे टाइम जोन मिलते हैं। यहाँ सभी देशांतर रेखाएं यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइंस जो टाइम जोन को परिभाषित करने के लिए उपयोग की जाती हैं, इस कॉन्टिनेंट के दोनों पोल पर मिलती हैं। बर्फ से ढके एंटार्क्टिका में बड़े बड़े ग्लेशियर मौजूद हैं, जिन्हें आइस शीट कहा जाता है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे कौन रहता है? क्या वहाँ उस जीवन की संभावना है जिसमें आम इंसान रहते हैं? एंटार्क्टिका में किसी दूसरे जीव या इंसान का रह पाना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ का तापमान खून को जमा देने वाला साबित होता है। इसके अलावा इस जगह पर पोषक तत्वों से युक्त उपजाऊ मिट्टी भी नहीं है, जिसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पति फल फूल सके। वैसे तो एंटार्क्टिका बर्फ का रेगिस्तान कहलाता है, लेकिन इस जगह बहुत से गुप्त स्थान मौजूद हैं जहां विभिन्न रूपों में जीवन हो सकता है। लंबी समय तक वैज्ञानिकों को इस बात का अनुमान नहीं था कि एंटार्क्टिका की बर्फ में 2 किलोमीटर नीचे जीवन मौजूद होगा। बीते कुछ सालों में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने रडार और सैटेलाइट के जरिए एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे जीवन की तलाश शुरू की, जिसमें ऐसे सबूत मिलते हैं कि यहाँ जीवन मौजूद है। शोध से पता चलता है कि एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे तरल पानी की झीलें मौजूद हैं। अब तक इस जगह पर सिर्फ 400 जमी हुई झील खोजी गई थी। ऐसे में तरल झीलों का मिलना वैज्ञानिकों के लिए जिज्ञासा का विषय बन गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर एंटार्क्टिका में तरल झीलें मौजूद हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हवा और सूर्य के संपर्क में आई होंगी। अगर पानी तरल मौजूद है तो वहाँ प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक एरा के जीव भी मौजूद होंगे, जो एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे नए प्रकार के जीवन को अपनाने में कामयाब हो गए होंगे। क्या पता वहाँ पर मेगालोडोन जैसी शार्क भी मौजूद हो। इन गुप्त झीलों को खोज करने और उन तक पहुँचने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों ने मिशन शुरू किए, जिसके तहत जमी हुई एल्सवर्थ झील पर काम शुरू किया गया, लेकिन वहाँ कोई तरल झील खोजी नहीं जा सकी। इसके बाद रूस के वैज्ञानिकों ने वोस्टॉक झील पर ड्रिलिंग करके तरल पानी को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। बाद के कुछ सालों में अमेरिका के वैज्ञानिक
वाइलेंस झील पर एक परियोजना के तहत काम कर रहे थे। इस दौरान वो तरल पानी तक पहुंचने में कामयाब हो गए, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीवों की खोज की गई। रिसर्च से पता चलता है कि एंटार्क्टिका के प्रति लीटर में 1,30,000 जीवित कोशिकाएं मौजूद हैं, जो सामान्य समुद्र में मौजूद जीवन से मिलता जुलता है। इसके अलावा अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इस पानी में बिना सूर्य की रोशनी के जीवित रहने वाले बैक्टीरिया की 4,000 प्रजातियों को खोजने में सफलता हासिल की है। वैज्ञानिकों ने इन तरल झीलों में इस प्रकार के जीवन की कल्पना कभी भी नहीं की थी, लेकिन प्रकृति के आगे तकनीकी बहुत छोटी लगती है। बेहद ठंडा मौसम होने के बावजूद एंटार्क्टिका में लगभग 1,150 प्रकार की अलग अलग प्रजातियों के कवक यानी कि फंगी पाए जाते हैं। एंटार्क्टिका पर पानी की झील में जीवन की खोज कर रहे वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ मौजूद सूक्ष्म जीव और टुंड्रा वनस्पति को जीवित रहने के लिए सीधे सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। वो बर्फ की चादर के जरिए छनकर आने वाली हवा से ऑक्सीजन सोख लेते हैं, जबकि ऑर्गेनिक पदार्थों का इस्तेमाल भोजन के रूप में करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सूक्ष्म जीव एंटार्क्टिका में तब से मौजूद है जब ये इलाका सामान्य था और बर्फ से ढका हुआ नहीं था। आपको बता दें कि तकरीबन 53 लाख साल पहले एंटार्क्टिका बहुत गर्म स्थान हुआ करता था, जिसके किनारों पर खजूर के पेड़ आसानी से उग जाते थे। एंटार्क्टिका में सूक्ष्म जीवों और वनस्पति की खोज से वैज्ञानिकों के बीच एक उम्मीद जगी है कि वो इस इलाके में और भी कई प्रकार के रहस्यों को सुलझा सकते हैं। इस जगह पर ठंडे तापमान, बिना सूर्य की रोशनी और विभिन्न परिस्थितियों में जीवन का होना अपने आप में एक बेहद रोचक बात है। बर्फ के नीचे तरल झील के अलावा एंटार्क्टिका में सूक्ष्म जीवों के पनपने की अन्य जगह भी मौजूद हैं, जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी का नाम शामिल है। वैज्ञानिकों के अनुसार एंटार्क्टिका में मौजूद सक्रिय ज्वालामुखी के आसपास स्थित बर्फ की गुफाओं के अंदर जीवन हो सकता है। उनका मानना है कि ज्वालामुखी के आसपास बड़ी और घुमावदार गुफा प्रणाली मौजूद है, जिसके अंदर का तापमान काफी गर्म होता है। इन गुफाओं के अंदर केवल टी-शर्ट पहनकर भी घूमा जा सकता है। इन गुफाओं का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, जहां सूक्ष्म जीव, पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी और कुछ जीवों के सैंपल्स भी मिलते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि ज्वालामुखी की गर्मी से इन गुफाओं के अंदर का तापमान विभिन्न प्रकार की वनस्पति और जीवों के पनपने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। हालांकि इस जगह पर किस प्रकार के जीव और पेड़ पौधे फल फूल रहे हैं, जिसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक बड़ी रिसर्च की जरूरत है। एंटार्क्टिका में कई सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं, जहां कई प्रकार की गुफा प्रणाली होने की संभावना जताई जाती है। अगर इन गुफाओं में रहने लायक वातावरण होगा तो निश्चित तौर पर वहां जीव जंतु और पेड़ पौधे उग सकते हैं। भले ही इस जगह पर जीवन अभी बैक्टीरिया के रूप में मौजूद है, लेकिन ये जीवन की नई परिभाषा को व्यक्त करते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे एक नई और जीवित दुनिया फल फूल रही है, जो जल्द ही हम सभी के सामने होगी। ग्लेशियर और ठंडे तापमान के बीच इस तरह की प्राकृतिक वनस्पति और जीवों का पनपना वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी खोज और उपलब्धि साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में एंटार्क्टिका को लेकर कौन से रहस्य सामने आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।